से आगे, हुदूदे हद्दे बयां से आगे की वसतों से पलट कर आती हैं और मेरे लहू की वादी में गूंजती हैं। मैं सोचता हूं, मैं अपने होने के और ना होने के मखमस से मैं ये सोचता हूं, ये मेरे चारों तरफ जो बिखरा है, ये मेरे चारों तरफ जो बिखरा हुआ खला है, हूं, इससे बाहर हूं, इसका हिस्सा हूं, या कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाली शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं हमेशा से आपसे यही बात किया करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। नाम बताते वक्त ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सज्जाद में ज़्यादा अपनायत मुझे महसूस होती है। क्या ही अच्छा हो कि सिर्फ सज्जाद हो। 2:10 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि बज़्म सुखन जिसे हम और आप गुंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, इसमें हमारा और आपका साथ हुआ करता है सुबह के 4 बजे तक का। एक पूरी टीम की कोशिश काविश होती है और उसके बाद ये मुमकिन पाता है कि प्रोग्राम इस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ आवाज़ की बात नहीं है, इसमें बड़ी तरतीब है, बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी कांट छांट होती है, बड़ी डांट डपट पड़ती है बोलने वाले को। इस मश्क से और इस सिलसिले से मैं भी बहुत गुजरा हूँ, अब भी गुजरता हूँ। बहरहाल पूरी टीम की कोशिश काविश होती है और प्रोडक्शन टीम को हेड करती है मोहतरमा सदफरानी साहिबा। और आज के प्रोग्राम में मुझे मोहम्मद हासिल रहती है। जुमातुल मुबारक की रात को जो प्रोग्राम होता है उसमें मुझे मोहम्मद हासिल होती है मोहम्मद वक्कास साहब की। सो आज भी वो हमारे साथ हैं। जी हाँ, जुमातुल मुबारक की रात और हफ्ते का दिन, यूं तारीख हो चली दूसरे महीने की 3 तारीख सन 2024 ईस्वी, माह की 22 तारीख है 2080 बकरमी, और हफ्ता के दिन है। जी हाँ, और ख़ास बात नहीं, आम बात यही है, ये जो प्यार और मोहब्बत की, जुदाई की, वस्ल की सारी बातें हम करते रहते हैं, जिसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है, मिलना भी है, बिछड़ना भी है, बहुत सारे एहसासात हैं, बहुत सारे जज्बात हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं जिनका मैं और आप बड़ा जिक्र करते हैं। बात यह है कि ज़िंदगी में आप जिनसे भी नफ़रत करते हैं, होता है ना, कभी इंसान बता देता है, कभी नहीं बताता, बहुत सारी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर गिरा गुजरती हैं। आसपास तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनसे इंसान की नहीं बनती, या उसके मिजाज के मुताबिक जी कोई अनहोनी बात नहीं है, मिजाज के मुताबिक बात नहीं बनती। सो मोहब्बत और नफ़रत यहीं से जन्म लेती है। तो बात यह है कि ज़िंदगी में आप जिनसे भी नफ़रत करते हैं उनमें से निस्फ को तो, यानी 50% लोगों को तो ये परवाह नहीं होती कि कोई उनसे, बल्कि 50% लोगों को, निस्फ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनसे कौन कौन नफ़रत कर रहा है। इसलिए किसी से भी बिला वजह नफ़रत से हमें बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रहने की तलकीन नहीं, इस लफ्ज़ से
नसीहत से, तलकीन से आप ये कह लें कि मैं दूर ही रहता हूँ। दूसरों के लिए खुशी का बायस बनना चाहिए, खुशी के मौके दूसरों को फराहम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। नसीहत नहीं करनी चाहिए, मशवरा नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोई बात आपसे पूछे तो फिर आप पे फर्ज बनता है कि साफ दिल से और अच्छी नीयत से उसको वो कुछ बताएं जो आपने उतार चढ़ाव से, ऊंच नीच से सीखा है। बहरहाल जनाब, सुनाइए मिजाज कैसे हैं? मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहा करती हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। वो है ना, जनाब जालिब का बहुत खूबसूरत कलाम था। वो था कि बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फिजा, बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फिजा, तारीक रास्तों में कहीं खो न जाए हम, उसके बगैर अब तो जी बहुत उदास है, जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ लाए हम। फरियाद मेरी तू आने वाला कर, या बीता हुआ है पल, हर सांस अधूरी है, हर लम्हा ये दूरी है। बेचारा जो नाता है टूटे ना कभी वो धागा है, तेरी खामोशी का जाने क्या इरादा है। उम्मीद की गलियों में आशिक ये आवारा है। जब मेरी जिंदगी खामोश थी, खुशियाँ थोड़ी नाराज थी, उम्मीदें सारी बेहोश थी। मेरा क्यों नहीं ये जीना, जीना नहीं तू मेरा ही रहे, है थोड़ा थोड़ा क्यों तू भूल गया है याद मेरी, वो प्यार तेरा फरियाद मेरी, तू आने वाला कल या बीता हुआ है पल,
हर सांस अधूरी है, हर लम्हा ये दूरी है। बेचारा है ये दिल, है ढूंढे वो बीते पल जो मेरा ही रहे। थोड़ा थोड़ा है क्यों जाने तमन्ना खत है। जागते में भी सोती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं। बात आंखों की आ गई और का नाम जो है वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का है। बड़ी खूबसूरत नज़्म थी। और अभी भी मेरे पास किताब उनकी है जिसका बुक टाइटल है जरा फिर से कहना। आप जानते हैं वो बात नहीं रही, किताब का सहारा लेना पड़ता है। कभी वो दिन भी थे कि नज़में और गज़लें याद हो जाया करती थी और उसी तरतीब से याद हो जाती थी कि कहाँ पे कौन सा शेर है। जैसे वो मोहब्बत की एक नज़्म में सलीम कौसर साहब ने लिखा है ना कि कहाँ पर किससे क्या बात कहनी है। तो शायरी भी ऐसी है कि जब पढ़ा करते थे तो वो याद रह जाती थी। अशार की तरतीब से गज़लियात याद होती थी। नज़्म में कोई लफ्ज़, कोई कहा, कोई जुमला रह जाता था तो खुद भी बड़ी कोफ्त होती थी कि हम भूल कैसे गए। एहसासात के साथ पढ़ने की आदत हो गई थी। तो अब वो बातें ही रही, किताब का सहारा लेना पड़ता है। बात ख्वाब और खदशों की है। इस नज़्म का उन्वान अमजद साहब ने रखा ख्वाब और खदशे। जहाँ ख्वाब होते हैं वहाँ खदशात भी होते हैं। सफर करने वाले को एक अनजाना सा खौफ और डर हमेशा रहता है। उसका जज्बा अपनी जगह, जज्बे की सारी सच्चाइयां अपनी जगह, लेकिन अनजाना सा डर हमेशा रहता है। ये मुसाफिर को ही पता होता है जो सफर पे है कि उसको कहाँ कहाँ क्या क्या किन किन बातों से वो घबराता रहा है, कौन कौन से खदशात उसको डराते रहे हैं। तो नज़्म सुनिए और उसका लुत्फ लीजिए। वैसे तो अमजद साहब ने लिखा कि जागते में भी सोती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं। खूबसूरती आंखों में नहीं होती, खूबसूरती देखने वाली आंख में होती है। नजर आने वाली आंख में कम और देखने वाली आंख में ज्यादा होती है। जी हाँ, सच कहता हूं। वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो बहरहाल जागते में भी सोती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं। बेमौसम कलियों की सूरत हौले हौले खिलती हैं। दुनिया की इस भीड़ में यूं ही एक लम्हे को मिलती है। महफिल महफिल घूमने वाले लोग अकेले हो जाते हैं।
उन आंखों की खोज में अक्सर अपने आप को खो जाते हैं। मैंने भी देखी थी एक दिन ऐसी ही दो मुश्किल आंखें, हल्की सब्ज और बोझल आंखें। यूं तो अब तक जितनी गुजरी खुश चश्मों में गुजरी है, लेकिन ऐसे गहरे सागर, लेकिन ऐसी साहिल आंखें, यूं लगता था जैसे मेरी रूह में रास्ता बन जाएगा, या फिर एक बेनाम सा पर्दा हर मंजर पे तन जाएगा। सातवें दरवाजे की सूरत हस्ती मुझ पर खुल जाएगी, या फिर शम्मा हिजर की सूरत कतरा कतरा घुल जाएगी। यूं लगता था जैसे अब वो मोड़ बस आने वाला है, जिसके बाद उजाला है, या फिर बाकी उम्र का रास्ता एक बेमानी हाला है। उन आंखों की राह में मैं सब्जे ख्वाब और खदशे रखूंगा। अब जो उनको देखूंगा और देख सका तो पूछूंगा। दिल में आग है ये कैसी तू लगा, तमन्ना खत है। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। तेरी आरज़ू ना मिटा सके, ना जाने तुझपे लुटा सके। यूं तड़प तड़प कर जले मगर ना ही अग्नि को दिल से बुझा सके। खामोशियों की जुबान समझ मेरा हाल क्या मैं बयां करूं, मेरे दिल में तू ही बसा रहे, यही हर घड़ी मैं दुआ करूं। ओ दिल जले काहे को तेरा मन करे, ये दुनिया तेरे पीछे ही चले। लौटे ना पल वो जो ये सारे गुजर गए, शिकवे सारे दिल से क्यों करे। कोई हो करम जिए फिर से हम मिले, कोई भी ना से तू। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया,
झलिया कर ले तू तैयारी, कल हिसाब है तुझको अमलों का देना, अब जवाब है। मांग खुदा से उसकी रजा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा जी अस्सलाम वालेकुम। जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो सर। वो जनाब जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको। लाइव बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल लाइव बोलें सर। गमे जिंदगी गमे बंदगी, वाह। गमे दो जहां गमे कारवां, गमे जिंदगी गमे बंदगी, गमे दो जहां गमे कारवां। मेरी हर नजर तेरी मुंतज़िर, वाह। तेरी हर नजर मेरा इंतहा। क्या कहा तुम्हें छोड़कर किसी और से मोहब्बत कर लूं। मेरी जान में मोमिन हूँ, कोई काफिर तो नहीं। आहा। अश्क अपना तुम्हारा नहीं देखा जाता, मौसम नकवी साहब। अश्क अपना तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता। आहा। अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता। अपनी शहरत का लहू तन में रवा है जब तक, ज़ेरे खंजर कोई प्यारा नहीं देखा जाता। आहा। मौज दर मौज उलझने की हवस बेमाना, मौज दर मौज उलझने की हवस बेमाना। डूबना हो तो सहारा नहीं देखा जाता। हाँ हाँ, अच्छा है। डूबना हो तो सहारा नहीं देखा जाता। तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा। हाँ, तेरे वाह वाह, चेहरे की कशिश थी क्या बात। कि पलट कर देखा, वरना सूरत तो दोबारा नहीं देखा जाता। अच्छा है, वाह वाह। इतना खूबसूरत और हसीन है, हाँ जिसके लिए शायर ये कह रहा है कि तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, हाँ वरना सूरत तो दोबारा नहीं देखा जाता। हाँ। आग की जिद पर न जा, आग की जिद पर न जा, फिर से भड़क सकती है। राग की तह में शरारा नहीं देखा जाता। हाँ जख्म आंखों के भी सहते थे कभी दिलवाले। हाँ। हाफले गजल है सर। हाँ जख्म आंखों के भी सहते थे कभी दिलवाले, हाँ। अब तो अबरू का इशारा नहीं देखा अच्छा है, वाह 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 वाह। अब तो अबरू का इशारा नहीं देखा जाता। हाँ हाँ। और मगता है कि क्या कयामत है दिल जिसका नगर है मौसम। सुभान अल्लाह। हाँ क्या कयामत है कि दिल जिसका नगर है मौसम, दिल पे उसका भी इजारा नहीं देखा जाता। दिल पे उसका भी इजारा नहीं देखा जाता। तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता। अपने अल्ताफ बोलो जाग जानी को दुआओं में शामिल, और सब सुनने वालों को पंतन पाक के साए में रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
रोकता है गम इजहार से, रोकता है गम इजहार से पिंदार मुझे, मेरे अश्कों से छुपा ले मेरे रुखसार मुझे। देख है दस्ते जुनू भेद न खुलने पाए, ढूंढने आए हैं घर के दरो दीवार मुझे। जहाँ मुस्तफ़ा ज़ैदी, कलाम जनाब मुस्तफ़ा ज़ैदी का, और बहुत गहरे और बहुत खूबसूरत अशार। रोकता है गम इजहार से पिंदार मुझे, मेरे अश्कों से छुपा ले मेरे रुखसार मुझे। देख है दस्ते जुनू भेद न खुलने पाए, ढूंढने आए हैं घर के दरो दीवार मुझे। सीध ये होंठ है शेख की मजबूरी ने, सीध ये होंठ उसी शेख की मजबूरी ने, जिसकी कुर्बत ने किया महरम सरार मुझे। मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं अंजुम, जैसे पहचान गई हो शबे बेदार मुझे। जिनसे वीरानी ये सहरा मेरी दुकान में है, जिनसे वीरानी ये सहरा मेरी दुकान में है, क्या खरीदेगा तेरे शहर का बाजार मुझे। जरा से गुल ने कई बार बुलाया लेकिन ले गई राह से झनकार की जंजीर मुझे। नावे के जुल्म उठा दशनाए अंधा संभाल, लुत्फ के खंजर बेनाम से मत मार मुझे। सारी दुनिया में घनी रात का सन्नाटा था, सारी दुनिया में घनी रात का सन्नाटा था। सहने जिंदान में मिले सुबह के आसार मुझे। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-0001 और जी हाँ 051 का कोड हुआ करता है उन मोहतरम दोस्तों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं 051-111-000101 और जो बैरून मुल्क से टेलीफोन करते हैं उनके लिए नंबर हुआ करते हैं 051-920-2540 051-920-2540। या आप यूएन नंबर है 051-111-001। फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने का तरीका मोबाइल के राइट मैसेज में 101 लिखें, शहर का नाम, अपना नाम और पैगाम लिखकर भेज दें। आपके मैसेजेस इंशाल्लाह शामिल हुआ करते हैं FM 101। फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं, हमारी पोस्ट भी मिल जाएगी और मेरे अपने पेज पे भी आपको जब आप सर्च करेंगे तो मेरे नाम से भी आपको अकाउंट मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? अदनान बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी से। जी अदनान साहब आप पाकिस्तान आर्मी से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, बताइए। शुक्रिया जी। ये जो एक आपने कवर पे जो म्यूजिक नहीं लगा, काइंडली जाके ये सॉन्ग तो प्ले कर दीजिएगा। जी फरीदा खानम साहब की आवाज में। जी जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना इश्क हमें, हाँ फरीदा खानम जी शामिल कर जी बिल्कुल। ठीक है। और सर? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।
उसका अपना ही करिश्मा है, फंसू है, यूं है। यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। इश्क जुनू पेशा। अहमद फराज जनाब की आखिरी वो किताब जो पब्लिश हुई और मार्केट में, जिसमें उनकी जिंदगी का तजुर्बा और रियाज शामिल था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मुझे याद है, मैं माजूर चाहता हूँ अगर बात रिपीट हो जाए, जिन लोगों ने पहले ये बात सुनी हुई है वो दरगुजर करें। और क्योंकि माइक है, इसमें बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग परमानेंट हैं, कुछ लोग कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी ट्यून करते हैं। तो जो बात रिपीट होती है वो किसी एक शख्स के लिए, किसी एक समाज के लिए नई होती है, बाकी के लिए पुरानी होती है। वैसे बातें तो सारी की सारी पुरानी है। और लफ्ज़ पुराने से तो आप जानते हैं मेरी बनती नहीं है। मैं हमेशा आपको ऐसी हीले बहानों से फैसल अजमी का वही शेर सुना देता हूँ। जब भी कोई पुरानी बात, पुरानी लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है तो मैं आपसे यही हीला बहाना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात कहने के लिए, शेर सुनाने के लिए इंसान को बहाना चाहिए होता है। अजमी साहब ने लिखा था कि रोज़ कुछ और पुराना मुझे कर देता है। ऐसे ही होता ना, रोज़ रोज़ तारीखें बदलते बदलते, बताते बताते न जाने कितने बरस गुजर गए। इसी माइक पे अभी कल ही की बात लगती है। मैं आज भी स्टूडियो से आया तो मुझे लगा कि क्योंकि आज भी मैं 15-20 मिनट पहले आ गया था, आदतन मुझे पता था कि यहाँ पे इमरान अली मानी नहीं होगा। वो जा चुका है और इतनी दूर जा चुका है कि वहाँ से वापस कभी कोई आया नहीं, ना कोई खबर आई, ना कोई इतला आती है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। लेकिन आज भी आदतन जानते हुए भी और ना चाहते हुए भी 15-20 मिनट पहले आ गया। मुझे पता था कि यहाँ वहाँ पे मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन बहरहाल बात पुराने सी बात आ गई कि अजमेर साहब ने कहा था कि रोज़ कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश ज़माना मुझे कर देता है। तो हम समझते हैं कि हम नहीं भूल पाएंगे, लेकिन वक्त ये मेरा और आपका कसूर नहीं है। ये अल्लाह ताला ने सरिश्त में शामिल है, हमारी सरिश्त में शामिल है कि जाने वाले के साथ लोग जा नहीं सकते, दिलों में रहते हैं लोग जाने वाले। तो आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिंदगी के सफर में बिछड़ जाते हैं लेकिन आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो लफ्ज़ पुराने पे बात चली थी, तो मैं बता रहा था कि अहमद फराज की बात, जनाब अहमद फराज की बात बता रहा था कि जब ये सिलसिला रुक गया किताबों का, उनकी आखिरी किताब जो थी वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ख्वाब गुल परेशान हैं, वो आई। और उसके बाद गज़ल बहाना करूँ के टाइटल से किताब आई और सिलसिला रुक गया और फराज साहब की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए सईद अहमद से, जो कि शायर भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी उर्दू की तरवीज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ये जो कपल है सईद अहमद और उनकी जो वाइफ हैं वो उर्दू की तरवीज के लिए बहुत काम कर रही हैं। बहरहाल यानी वो जब पाकिस्तान आए और फराज साहब के साथ वो बहुत क्लोज थे, तो जब बात हुई तो मैंने कहा कि अब मेरा ख्याल है कि किताब कोई आएगी नहीं, क्योंकि फराज साहब मुल्क से बाहर थे और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं कहा ये किताबों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। तो सईद अहमद कहने लगे कि आपको पता नहीं है कि अब जो किताब कंपाइल हो रही है आप सारी किताबों को भूल जाएंगे।
तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, इनकी किताबों से इनकी किताबें पढ़ पढ़ कर हमने यूनिवर्सिटी के दौर गुजारे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि इस्तेजाज साहब आप वेट करें। और मुझे याद है कि मैं कोई 2-1 साल वेट करता रहा। तो कभी टेलीफोन पे बात हो और मैं मजाक भी करूं कि अब नहीं आएगी किताब, तो किताब आ गई। वो लिखी हुई थी। ये बड़े लोग जो होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में तो होती हैं लेकिन कंपाइल नहीं होती हैं। ये इतना कुछ लिखते हैं, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बाद जो है वो कोई 30-35 साल हिंदुस्तान में एक पूरी कंपनी काम करती रही गालिब सेल के नाम से, जो सिर्फ ये इस बात पर रिसर्च करती रही कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेव नहीं हो सकी। तो उन्होंने इतना कुछ लिखा था। लेकिन आप कभी गालिब का कलाम पढ़ें तो आपको एक बहुत छोटी सी किताब मिल जाती है, उसमें लिखा होता है कुलियात गालिब, वो सारी की सारी है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कंपाइल नहीं हो सकी। तो बहरहाल इस बात को मुख्तसर ऐसे ही करते हैं। तो ये कंपाइल हुई किताब, और जब किताब आई तो वो सईद अहमद वाज राइट दैट टाइम कि जो इस किताब में है वो सारी किताबों का निचोड़ है। और इसका बुक टाइटल था इश्क जनू पेशा। उसी में से आज ये गज़ल है कि उसका अपना ही करिश्मा है, फसूं है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिजाद भाई क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? मैं राजेश नाहर बात कर रहा हूँ, टी चौक इस्लामाबाद से। जनाब राजेश साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप तो रावलपिंडी से ही बात करें, हुक्म करें। अभी थोड़ी देर पहले आप मानी भाई की बात कर रहे थे सर, ये पता करो तो मानी भाई की मौत कैसे वाकया हुई है? बहुत दुख हुआ है। मैं आप सब पुराना लिसनर हूँ लेकिन कॉल कभी कभी करता हूँ। बस राजेश साहब हार्ट अटैक हुआ, और कोई दूसरा हार्ट अटैक था। आप जानते ही होंगे, पहले भी हार्ट अटैक 4-5 महीने पहले हुआ। अल्लाह ताला उनके बहुत अफसोस मौत का सुन के। ऐसे ही है। और सर खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम। आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं? ये तो सियासी बात है ना, ये माइक पे तो नहीं हो सकती ना, ये ऑफ एयर करेंगे। ठीक है, खैरियत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको सलामत। ओके, अल्लाह हाफिज। आमीन। उसका अपना ही करिश्मा है, फसूं है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है, जैसे कोई दरे दिल पर हो सतादा कब से, फेक साया न दुरूं है न बरूं है, यूं है। तुमने देखी ही नहीं दश्ते वफा की तस्वीर, तुमने देखी ही नहीं दश्ते वफा की तस्वीर, नो के हर खार पे एक कतरा खून है, यूं है। तुम मोहब्बत में कहां सूद व ज़यां ले आए। जी हाँ, वो जो सूद व ज़यां नफा नुकसान की बात है ना, मैं आपसे कहता हूं ना कि कोई कंपनी नहीं है, कोई इदारा नहीं है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, जिसमें साल के हर साल के बाद बैलेंस शीट बने, जिसमें लिखा जाए कि क्या खोया और क्या पाया। ये कुछ रिश्ते हैं जिंदगी में, इस दुनिया में बनते हैं, मिटते भी हैं, खत्म भी हो जाते हैं। इसमें हार जीत होती नहीं है, इसमें नफा और नुकसान नहीं होता। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि तो फिर जो नफा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल, अगर यहाँ का सब खसारा है खसारा मेरा, तो नफा और नुकसान जो है वो देखा नहीं जाता। नफा नुकसान बाकी चीजों में देखा जाता है। इसमें फर्क है, इसमें कोशिश किया करें कि इस फर्क को समझें। कोई दुकान खोलते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, उसके लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो आपका सरमाया कहलाती हैं, एसेट होता है वो आपका। जो बच जाने वाली चीजें होती हैं वो आपके खसारे में आ जाती हैं, क्योंकि वो बिकती नहीं है। जो सेल हो जाती हैं वो आपके प्रॉफिट में हो जाती हैं। यहाँ जो चीजें बच जाती हैं वही आपका सरमाया कहलाती हैं। बस इतना सा फर्क है, जिससे
हम समझने की कोशिश नहीं करते। देखें, लोग चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। वो यादें हमारा सरमाया है। लोग तो चले गए, सफर साथ का था, वो तो खत्म हो गया। जो गया, वो वापस नहीं आता। जो लोग जिंदा हैं और आपकी जिंदगी से चले गए हैं, वो लोग भी ऐसे ही हैं, उनका साथ तो खत्म हो गया है, लेकिन बाकी यादें हैं, और यादें सरमाया होती हैं। वो कैसी भी हों, उनके होने से मौसम अच्छे लगते हैं, उनके होने से चाशनी है, ताजगी है। हाँ, कभी कभी उदासी हो जाती है, लेकिन फिर अपने आप पे फख्र भी होता है कि जिंदगी में इतने अच्छे दिन भी थे, इतने अच्छे लोग भी थे, इतने अच्छे रिश्ते भी थे। फिर इंसान गमज़दा भी हो जाता है कि न जाने किसकी नजर लग गई। ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, और इसी चलते रहने में जिंदगी की सारी रानाइयां हैं। सांस है, सांस बंद हो जाए तो सब कुछ बंद है। बहरहाल, तो मोहब्बत में कहाँ सूद ज़या लिया है। इश्क का नाम खिरद है, न जनू है, यूं है। और शेर सुनेगा कि अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है, यूं है। नासिया तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है, समझाता है, यूं है, यूं है। शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेमार फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फ़क़ है, यूं है।
परेशानी मुझे जी मुझे बहुत हैरत होती है कि आप शायद इलम लोग को सामने कोई बोल नहीं सकता। मैं सर हुक्म करें, कौन बात करें? जी मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, हकीम अमजद सुहेल। जी सुहेल साहब कैसे हैं? क्यों नहीं बोल सकते सर, आप हुक्म करें। यहाँ हजार बार का बल जल रहा हो तो जी जीरो की कोई हैसियत नहीं होती वहाँ पर। अल्लाह रहम करे सर, अल्लाह रहम करे। एक शेर है जी, मैं आपके करता हूँ जी। इरशाद। हिम्मत कर जालिम से आंखों पे लाना सीख, हाँ जुल्म के आगे सर अपना कटवाना सीख। हाँ वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। एक खुदा के आगे अश्क बहाना सीख, हाँ गैर खुदा के आगे रोना जिल्लत है। हाँ हाँ एक खुदा के आगे अश्क बहाना सीख, हाँ हाँ लैला लैला कहकर यूं ना प्यार जगा, हाँ मजनू बनकर पहले पत्थर खाना सीख। अच्छा है अच्छा है। हिम्मत कर जालिम से आंखों में लाना सीख। हाँ हाँ बस ये एक शेर आपकी हाजिरी लगाने के लिए बस खान साहब के आज प्रोग्राम है जी। तो सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, हमेशा खुश रहें, अल्लाह आबाद रखे। क्या हाल है सर जी, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम, हुक्म करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर जी। आप आमिर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी आमिर साहब बताइए। क्या हाल है सर जी, ठीक हो? प्रोग्राम आपका सर जी बहुत अच्छा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब, क्या लेके आए? बाकी मानी भाई की सर जी आपने सर ये दुनिया फानी है तो फिर इंसान अच्छे इंसान को हर कोई याद करता है सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सर अल्लाह पाक खुश उसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। 3 बजने में तकरीबन 3 बज चुके हैं। बस मैं गुंजा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। आपका बहुत शुक्रिया। सियालकोट से आपने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब शुरुआत, क्या बात है। आप जी सियालकोट से ये मैसेज था, आपका बहुत शुक्रिया। महानूर अवान, आपका बहुत शुक्रिया, शो के बारे में आपने कहा। और ये क्या लिखा, मानसेरा से आप शामिल हो रही हैं। और महानूर अवान, एजाज अहमद, मी अरीबा राजपूत फ्रॉम लाहौर, शो बहुत अच्छा है सर जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अरीबा राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद, मेरा ख्याल ये आप ही की साइट है। और आपने ये भी लिखा है कि मैसेज शामिल कर लें, मैसेज शामिल है। और जी मैं भी उनको सुनती थी, कैसे हुआ ये, आई एम सो सैड। सैड तो सारे ही हैं। आप जानते हैं कि वो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, कुछ 4 महीने पहले भी गॉट हार्ट अटैक, ये दूसरा हार्ट अटैक था। बस आपसे गुजारिश है कि आप इनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। ये तो थे फेसबुक FM 101 के मैसेजेस। वकास मेरी हेल्प कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। महजबीन, अस्सलाम वालेकुम। और आपने कुछ शायरी के हवाले से भेजा है, ऐसे ही है। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। जी हाँ, बात आ गई ना खसारे की। आते जाते हैं कितने रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मज़ा जिक्र तुम्हारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी हस्ती में उसे, वो अलग बट गया आंधी को इशारा करके। बहरहाल जनाब, आपका महाजबीन, आपका बहुत शुक्रिया और सदा खुश रहिए। और 4471 के मैसेजेस कहाँ हैं, वो भी अगर सामने आ जाएं तो उसको भी शामिल किए देते हैं। और उसके बाद आपसे बात भी होगी, कुछ कलाम भी शामिल करना है। अब्दुल नूर हाशमी, रिजवान गार्डन लॉर्ड, दियर खान साहब आदाब। जी हाँ, मैसेजेस के हद तक हाशमी साहब ठीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम। फजीला हुसैन D12 इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद से शामिल हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और गुलाम जाफ़र कियानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 4471 पे जिन लोगों ने मैसेजेस किए उनका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मादाम नूरजहान को आपने सुनना चाहा, इसके बाद जो है वो आपसे बात भी होती है। और उसी किताब में से एक गज़ल, इश्क जुनू पेशा में से एक गज़ल, और उसके बाद मादाम नूरजहान की आवाज़ को शामिल किए देते हैं। रोग ऐसे भी हमें याद से लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ एक शेर के लिए पूरी गज़ल शामिल कर देता हूँ। ये मैं प्रोग्राम आपका होता है, और जो हमें सिखाया है, जो हमने सीखा है सैयद सलमान मौसम साहब से, इस माइक पे बोलना, जैसा भी बोलते हैं, मैं तो हमेशा से उनको यही कहता रहा कि ज़िंदगी में कि मैं आपके नालायक शागिर्दों में से एक हूँ, तो और सबसे ज़्यादा नालायक शागिर्द मैं ही हूँ, और मैं इस बात को समझता भी हूँ। तो बहरहाल अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे। हमने ये सीखा कि अपनी मर्जी से कोई भी इन 2 घंटे के दौरानी में, क्योंकि 60 और 60 120 मिनट होते हैं, इसमें अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ऐसी शामिल करना जो आपको पसंद है, वो गलत बात है। यही हमने प्रोफेशनल तरीका सीखा सैयद सलमान मौसम से कि आपको जो भी पसंद हो, आप उसको उसके बजाय उस चीज़ को शामिल करें जो लोग सुनना चाहते हैं और जो लोगों की पसंद है। वो अलग बात है कि मर्जी हमारी चलती है, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे और विकास के अलावा, कोऑर्डिनेटर के अलावा और डीजे के अलावा स्टूडियोज़ में कोई भी नहीं होता। और दिन को भी हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि वो कभी इंटरप्ट नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती। अगर कोई बात होती भी है तो वो बड़े तरीके से हमें मीटिंग्स में सिखाते हैं। ये नहीं होता कि फ़ौरन आए और वो ये कहें कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बड़ा प्रोफेशनल तरीका है रेडियो पाकिस्तान के FM 101 इस्लामाबाद का, बल्कि पूरी FM 101 के जितने भी इस अम्ब्रेला के नीचे जितने भी रेडियो पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे जितने भी चैनल्स काम कर रहे हैं, वो इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से ये सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। तो बात यह है कि वो शेर से बात हुई तो प्रोफेशनली ये थोड़ा सा मिसकंडक्ट तो नहीं, इस चीज़ की लेवरेज ले जाते हैं हम लोग। मैं अक्सर ले जाता हूँ कि मुझे अगर एक शेर पसंद है तो मैं वो पूरी गज़ल सुना दूँगा। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी बातें आप दरगुजर कर दिया करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं और आप यहाँ पे रात के इस पहर में बड़ा अरसा हो गया है, तो हम जो हैं वो एक दूसरे के राजदान भी हैं। तो राजदान में बात पता होनी चाहिए। बहरहाल बड़ी खूबसूरत गज़ल है, और उसकी एक शेर के लिए वैसे तो बहुत ही कमाल की गज़ल है और बड़े गहरे अशार हैं, लेकिन मुझे एक इसका शेर बहुत पसंद है। बहरहाल सुनिए कि उन्होंने लिखा कि रोग ऐसे भी गम यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, बाद में सैकड़ों आजार से लग जाते हैं। पहले पहले हवस का दुकान खोलती है, फिर तो बाजार के बाजार लग जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है, रो ना पाए तो गले यार से लग जाते हैं। और ये शेर जो अब आप सुनेंगे, इस शेर के लिए मैंने गज़ल शामिल की, वो है कि कतरन गम की जो गलियों में उड़ी फिरती है। देखें, गम की कतरन तो वो होती है ना जो आप
कपड़े सिलवाने जाते हैं, जो फालतू कपड़े होते हैं वो उसकी मेजरमेंट में नहीं आता, वो उसको सीने वाला जो है वो काट के फेंक देता है वेस्ट समझ के। तो शायद ने किस बात से तशबीह दी है कि जो गम है इसकी चुभन ही इसकी कतरन है, और जो इसकी चुभन है, जो इसकी कतरन है, वो अगर गम आपको लग जाए तो आपको मौसम भी उस कतरन और उस वेस्ट की तरह आपको याद दिलाएगा। आप बिला वजह दुख जाएंगे, बिला वजह बगैर किसी वजह के आपकी आंखें भर आएंगी। तो फराज ने लिखा कि कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। दाग दामन के हों, दिल के हों कि चेहरे के फराज, कुछ निशान उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती है, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या। वो जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। एक आग गमे तन्हाई की, जो सारे बदन में फैल गई। एक आग गमे तन्हाई की, जो सारे बदन में फैल गई। जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या। जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर
सुनाए क्या वो इश्क जो हमसे रूठ गया। हम नगमा जरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के। हम नगमा जरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के। बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या। बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या। कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या वो इश्क जो हमसे रूठ गया। अब उसका मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, नबीला। जी नबीला लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? आपकी वालिदा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। बेहद शुक्रिया, इतनी सर्दी में आप हमारे लिए इतना खूबसूरत शो लेकर आते हैं। नहीं आपका गिला अपनी जगह है। आप जो कह रही हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया सलमान के शो में, तो खुदा ना खास्ता मेरा लास्ट प्रोग्राम तो नहीं था। मैं अभी भी नाम ले लेता हूँ। जो रेगुलर सुनने वाले हैं, मैं तो उनको पुराना कॉलर कहते ही नहीं हूँ, वो तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आप हैं, अल्ताफ़ साहब हैं। अल्ताफ़ साहब तो सीनियर मोस्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाले आदमी हैं, और अगर किसी जल्दी में या किसी और वजह से मेरे जहन में नहीं रहा तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। दरगुजर सर आप माजरत ना करें, मैं माजरत चाहती हूँ। बस थोड़ा सा इंसान का होता है ना, तो इसलिए मैंने कह दिया ऐसे। नहीं मैं वो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सुनने वालों को शायद आप अपने घरों में सुन रहे होते हैं, यहाँ पे खैर प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, जहन में नहीं रहा होगा नबीला। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई जानबूझ के अगर आपका या अल्ताफ़ साहब का नाम या किसी और किसी भी का नाम ना लूं। जान के नहीं हो सकता, अनइंटेंशनली हो गया होगा, नाम नहीं लिया होगा। कोई बात नहीं सर, आप हमें सुन लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। नहीं ये आप लोगों की वजह से प्रोग्राम। आप ना कॉल करें रात को 3:15 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मेरे प्रोग्राम में ऐसा थोड़ी होता है। मेरे प्रोग्राम में तो पोस्ट भी अभी लगना शुरू हुई है। मैं तो पोस्ट भी नहीं लगाता था और ना ही किसी को पता होता था कि मैं आऊँगा। वैसे तो ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, ये जितनी भी ऐप्स हैं, यहाँ पे बड़े हीले बहाने किए जाते हैं, बताया जाता है, लोगों को उठाया जाता है। लेकिन मैंने कभी शुरू से, अगर किसी ने फ़ोन नहीं भी किया तब भी, और अगर किसी ने कर भी लिया तब भी, पोस्ट मैंने आपको बताया ना कि मेरा ख्याल है 20 साल हो गए मुझे, और पोस्ट मेरी पहली लगी होगी तो 1 साल पहले लगी होगी। रेगुलर कभी नहीं लगी ना। मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि मेरी पोस्ट लगे और लोगों को पता चले कि मैं आ रहा हूँ। तो इसके बाद भी अगर कोई 20 सालों में अगर एक आदमी भी कहता है कि मैं रात को उठ के प्रोग्राम आपका सुनता हूँ या सुनती हूँ या सुनते हैं, तो मेरे लिए तो यही बड़ी कामयाबी है। इससे ज़्यादा और क्या अल्लाह ताला से मांगूंगा। हम तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखा है हमने हमारे तो हम तो इस काबिल नहीं है, लेकिन आपने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। मैं 101 की जितनी भी आर्टिस्ट हैं, जितनी पूरी आपकी टीम को मैं सैल्यूट करती हूँ। अल्लाह ताला आपको
हर मुश्किल से दूर रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत सलामती अता फरमाए। मेरी तो ये शिकवा बुरा लगा तो मैं बेहद माजूर चाहती हूँ। मेरे लिए नहीं काफी कि आप कमेंट कर लेते हैं। हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि आप इतनी सर्दी में हमारे लिए इतना खूबसूरत शो लेकर आते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बताएं क्या लेके आई? पहले तो मानी भाई के लिए एक शेर लिखा है, इजाजत हो तो मैं आपके समाज के नजर। जी 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 प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, तो आसमान का वो चमकता हुआ सितारा हो जो रहती दुनिया तक चमकता रहेगा। तुम वो समंदर हो जो कभी कम नहीं हो सकता। बेशक। तुम्हें हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। आहा, बस इतना ही सर। बिल्कुल ठीक। कुछ सोच रही थी तो मैं आगे तो मैंने अभी कहीं तहरीर नहीं दिया, बस जहन में था, मैंने बोल दिया। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और एक गजल है जनाब, कुछ गलत अल्फाज हो गए हो तो मैं माफी चाहती हूँ इरशाद देंगे। सुनने वालों से और आपसे। ये ना सोचा करें गलत हो गए हैं तो कौन सा यहाँ पे कोई इम्तिहान है या कौन यहाँ पे कोई एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है जिसको आप समझाएंगी या आप कोई गलत लफ्ज बोल देंगी। आप सीख रही हैं ना, तो ये तो आप जो आपके दिल में आए वो लिखें, और जब इस मखमसे से निकलेंगी कि किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, इस मखमसे से अपने आप को निकाल लें। बस लिखती रहा करें अगर आप लिखना चाहते हैं। जो भी हैं, आप हैं, कोई और है जो लिखना चाहता है वो लिखे और ख़ुद ही तस्हीह करे। जब आपको अपनी लिखी हुई चीज़ अच्छी लगेगी तो वो सारी दुनिया को अच्छी लगेगी। हमने तो यही सीखा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्टिव काम करते हैं, लिखते हैं, लिखारी हैं, राइटर हैं, गाना गाते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो सारी दुनिया को वो अच्छा लगेगा। मुझे बहुत बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन सभी ऐसे नहीं सोचते। इसी जब रात को एक शो आता है, मैं सुन रही थी, तो मेरी तरह की लिसनर है, उनका नाम रामीन है, तो वो भी लेकर आते हैं। तो किसी कोई उनका नाम तो नहीं लूंगी, तो उन्होंने एतराज किया था कि वो क्यों लेकर आती है, तो उन्होंने आना छोड़ दिया था। और मैं इसलिए कि कहीं मेरे पर बिना बात कर दी जाए, तो मैं इसलिए कह रही कि बहुत अच्छे अच्छे लोग लेकर आते हैं, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। नबीला, ये जो माइक है ना, ये जो माइक है और ये जो प्रोग्राम है 2 से 4 का, ये जब डिज़ाइन हुआ था, जब ये ऑनर गया था, तो इसकी जो पॉलिसी थी वो यही थी कि ये उर्दू की तरवीज के लिए काम करेगा, नए लिखने वालों को प्रोजेक्ट करेगा, जो लिखते हैं उनको एडवर्टाइज करेगा। सलीम कौसर साहब जैसे लिविंग लेजेंड हैं, उनकी शायरी को शामिल मैं इसलिए करता हूँ कि सितम ज़रीफ़ी है पाकिस्तान में, जो चला जाता है फिर उसकी बातें करते हैं, जो जिंदा है उसकी बात नहीं करते। अभी वो शख्स, वो इतना बड़ा आदमी बीमारी से भी लड़ रहा है और किताबें भी लिख रहा है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई चैनल उनको इंटरव्यू नहीं करता, कोई प्राइम टाइम उनको नहीं देता। जब वक्त गुजर जाएगा तो सारे लोग जो हैं वो कहेंगे जी हम भी इनको प्यार करते थे, हम भी इनको ये करते थे। जब वो जिंदा लोग हैं तो आप उनको प्रोजेक्ट करें। इसीलिए ये जो माइक बना था और ये जो प्रोग्राम चला था, ये उर्दू की तरवीज और उन लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए था जो नए लिखने वाले हैं, जिनको बोलना नहीं आता, जो ऑनर आते हुए शर्माते हैं, जिनकी आवाज़ कांपती है, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए बना है। ये हमारे लिए, मेरे लिए नहीं है प्रोग्राम, ये मेरा माइक नहीं है, ये मेरी दस्तरस में जो चीज़ें हैं, मेरे इख्तियार में, ये गाने, ये म्यूज़िक, ये आप लोगों का है, रिक्वेस्ट आपकी है। हम तो देखें, एक आदमी है ना, आप गाड़ी की ओनर हैं, आप मालिक हैं, मैं आपका ड्राइवर हूँ, मैं बैठा हूँ सीट पे और आप कह रही हैं कि मैंने वहाँ फलां जगह जाना है, तो मेरा काम है आपको लेके जाना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ तो जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ पे आप चलेंगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। हम माइक पे बैठे हैं, हम किसी और के लिए बैठे हुए हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते। ये जितनी बातें मैं बोलता हूँ, ये अपनी मोहतरमा सदफ रानी की इजाज़त से बोलता हूँ, राइट?
आपकी अजमत को और आपकी पूरी टीम को मैं सल्यूट करती हूँ। दूसरी बात ये कि आप हो गए, मानी भाई हो गए, मुझे याद है अच्छी तरह कि 2 साल पहले मैं भी ऑन एयर आने से शर्माती थी और आपने ही मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा की कि नहीं आप ऑन एयर आए, अपनी बात कहें, अपनी लिख के किसी और के लिए आए, खुद लिखना शुरू करें। तो मैंने तब से ही, मुझे अभी तक याद है कि आपने मुझे वो किया था मोटिवेट के लिए, आपने ऑन एयर आना है और ऑन एयर आके अपनी शायरी शामिल करनी है। ये आप तो इसका क्रेडिट चाहता है कि आज जो भी कुछ मुझे बोलना आया, लिखना आया, आपकी और मानी भाई की वजह से। मानी भाई के शो में तो मैं इतना नहीं शामिल हुई, मैं सुनती जरूर थी उनको, बस एक दफा ही शामिल हुई थी। आपने मुझे 2 साल से शामिल करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा पन है। आपको बहुत शुक्रिया नबीला, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हेलो, वालेकुम सलाम सर। जनाब साहब, चीमा स्पेन से कैसे हैं? जी चीमा साहब स्पेन से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है सर कि आप सुनाएंगे। करम अल्लाह पाक का। स्पेन में मौसम कैसा है? माशाल्लाह से बहुत ही खराब है, मौसम सर्दी है मगर इतनी ज्यादा नहीं, बस ठंडा मौसम है। इस दफा तो देख लें ना, दफा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सर्दी। स्पेन में भी ठंडक है जी सर, ठंड है। देख लो, तुसी स्पेन तो ही हो ना, ये ना तुसी इतनी गुजरावाला तो फोन कर रहे हो, गुजरावाला से फोन कर रहे हो और कह रहे हो मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी तो स्पेन में हूँ। अच्छा, चलें, अच्छी दफा पाकिस्तान में ज्यादा सर्दी पड़ रही है, पता नहीं क्या मसला हो गया। नहीं, अच्छी बात है, सर्दी तो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए यार, सर्दी अच्छा मौसम है, सर्दी भी जरूरी है। सर आप सुनाए। करम अल्लाह पाक, क्या लेके आए? मानी भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, पहले तो बहुत ही दुख हो रहा है जनाब। आमीन। आज सलीम कोशिश आपकी गजल एक इरशाद। क्या बताएं फसले बेखाबी यहाँ बोता है, यहाँ बोता है कौन? क्या बताएं फसले बेखाबी यहाँ बोता है कौन, जब दरो दीवार जलते हूँ तो फिर सोता है कौन। वाह वाह। तुम तो कहते थे कि सब कैदी रिहाई पा गए। हाँ जी। तुम तो कहते थे कि सब कैदी रिहाई पा गए, फिर पसे दीवारे जिंदा रात भर रोता है कौन। फिर पसे दीवारे जिंदा रात भर रोता है कौन, बस तेरी बेचारगी हमसे नहीं देखी गई। बस तेरी बेचारगी हमसे नहीं देखी गई, वरना हाथ हुई दौलत को यूं खोता है कौन। वरना हाथ हुई दौलत को यूं खोता है कौन, कौन ये पताल से लेकर उबरता है मुझे। कौन ये पाताल से लेकर उबरता है मुझे, इतनी तहदारी से मुझ पर मनकशफ होता है कौन। वाह। कोई बेतरतीबी किरदार की हद है सलीम, कोई बेतरतीबी किरदार की हद है सलीम, दास्तां किसकी है ज़ेबे दास्तां होता है कौन। अच्छा, वाह। दास्तां किसकी है ज़ेबे दास्तां होता है कौन, क्या बताएं फसले बेखाबी यहाँ बोता है कौन, जब दरो दीवार ही जलते हैं तो फिर सोता है कौन। फिर सोता है कौन। उस जैसा बातें रहिए, इंशाल्लाह बात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान क्या हाल? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मैं जावेद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जावेद साहब हुक्म कीजिए। जी अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है जी। और रात के सन्नाटे में आपकी आवाज कान में पड़ती है ना तो उधर ही स्टिल हो जाते हैं हम लोग, तो बहुत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बोल रहा है। बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी आवाज है। आपको बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए जावेद? मैं जी फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है जी मेरे। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं,
चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अच्छा है। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर कभी दरियाई उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। अच्छा। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है बस, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लफ्ज में गलती हो गई हो तो माजरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जावेद, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह। जी भाई जान, क्या हाल है? ठीक ठाक। आवाज आपकी बहुत बदन की कैद से निकले तो उस नगर जाएं जहां खुदा से किसी शब मुकालमा होगा, जहां पे रूह का भी कोई हक अदा होगा। न दिल को तंग करेंगी हिस्सों की ख्वाहिश, न कोई खदशा ला हासिली सताएगा, हमें कबूल न होगी सदाए नोहागरी, कि फिर वसूल न होगी शिकस्ते सादा दिली, न मरहले मुशक्कत के पेशे जां होंगे कि जिनके खौफ से लब हंसना भूल जाते हैं। न ऐसी शब की मुसाफत का सामना होगा जहां पे कोई चिरागे वफा नहीं जलता, लबों की शाख पे हरफे दुआ नहीं खिलता, कहीं पर कोई मिजाज आशना नहीं मिलता। अज़ाबे तर्को तलब से भी अब मुकर जाएं, जमीन की कैद से निकले तो उस नगर जाएं जहां खुदा से किसी दिन मुकालमा होगा, जहां पे रूह का भी कोई हक अदा होगा। जी हाँ, ये आजाद नसरी नस्म जो थी बदन की कैद से निकले के नाम से नौशी गिलानी ने अपनी किताब पहला लफ्ज मोहब्बत लिखा, उसमें शामिल की। और ये बड़े लोग जो लिखारी हैं, जो लिखते हैं, कभी कभार ये गज़ल मुकम्मल नहीं करते, नज़्म अधूरी छोड़ देते हैं। कभी कभार एक शेर होता है और वही ये शामिल कर देते हैं। तो एक शेर नौशी गिलानी का है कि उसे तो रक्स बिस्मिल देखना था, उसे तो रक्स बिस्मिल देखना था, हवा क्यों सिसकियां लेने लगी है। और चंद अल्फाज की नज़्म है कि आओ एक नज़्म लिखो। उन्हें लिखा कि शब की तारीख फजा में ए मेरे हरफे दुआ, आओ एक नज़्म लिखो नो के जुबान से अपनी, आओ एक नज़्म लिखो नो के जुबान से अपनी, एक पत्थर की जबीन दिल पर, तेरी सच्चाई की तासीर से इसको भी रोशनी जैसी कबा मिल जाए। और
उन्होंने लिखा कि ख्यालो ख्वाब का मंजर सजाना चाहिए था, ख्यालो ख्वाब का मंजर सजाना चाहिए था, मगर उसके लिए भी एक जमाना चाहिए था। मैं तेरे कर्ब से आजाद हो भी सकती थी, मगर जीने का कोई तो बहाना चाहिए था। वो बचपन के किसी रंगीन लम्हे में ठहर कर, वो बचपन के किसी रंगीन लम्हे में ठहर कर हमें भी सीपियों से घर बनाना चाहिए था। वहां भी एक चिराग आसार लहजा मुंतजर था। सो वक्त शाम घर को लौट जाना चाहिए था, और हमारे दरमियान दीवार थी मजबूरियों की, हमें इसमें भी कोई दर बनाना चाहिए था। कुछ कलाम ऐसे हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं कि जब सामने आती हैं तो दिल चाहता है कि सारी की सारी किताब शामिल कर दें, और कभी कभी एक अफसोस भी रह जाता है, एक दुख सा है कि बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती थी जिनको हमने शामिल नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लिखने वाले थे, न जाने कितने लोग हैं। ये तो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपने नाम सुना है, इन्होंने नाम जिंदगी में कमाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी किताब मैंने शामिल की, जिनकी शायरी मैंने शामिल की, जिनकी मैं नहीं कर सका। दुख उस बात का है कि उन लोगों के सामने लाने में देर हुई, या उस तरह से वो हाईलाइट नहीं हो सके जिस तरह से वो लिखते थे। मसलन अभी तक हमारे इस्लामाबाद में रहने वाले, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनसे बड़ी मैंने रिक्वेस्ट की कि अपनी शायरी मुझे दें। अंदर सलीम साहब इस्लामाबाद में रहते, और उनकी शायरी शामिल नहीं हुई, उनकी किताब कंपाइल नहीं हुई, उनके इंटरव्यूज नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने डिस्कवर किया। उनमें सुल्तान सुकून साहब थे। सुल्तान सुकून साहब जो है वो लोगों को पता नहीं था, वो भी अनवर सलीम साहब के रेफरेंस से सुल्तान सुकून साहब को हमने ढूंढा। फिर उसके बाद वो जो है वो एक किताब थी, फिर उसके बाद भी उनकी किताब आई है, लेकिन उस वक्त सारी दुनिया उनको जानती थी। तो बहरहाल शेर सुनेगा कि कोई ताज़ा कहानी और भी है, कोई ताज़ा कहानी और भी है, अभी कुछ रायगानी और भी है। किनारे क्यों प्यासे रह गए हैं, अगर दरिया में पानी और भी है। और यहाँ पर हौसला बिखरा हुआ है, वहाँ एक हुक्म सानी और भी है। बदन फिर गर्द सहरा हो न जाए, सफ़र में रायगानी और भी है। अभी है वहशते गम से मोहब्बत, अभी है वहशते गम से मोहब्बत, के अश्कों में रवानी और भी है। अगरचा हुक्म है तरके जुनू का, मगर इस दिल ने ठानी और भी है। और ये वही ज़मीन है जिस पे गालिब ने कहा था कि घर कुछ दिन जिंदगानी और भी है, हमने अपने जीने की ठानी और भी है। और दे के खत मुंह देखता है नामाबर, दे के खत मुंह देखता है नामाबर, कुछ तो पैगाम जुबानी और भी है। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, पर एक मौत नागहानी और भी है। सो जनाब 3:37 हुए जाते हैं। मज़ारों पर मोहब्बत जावेदानी सुन रहे थे, मज़ारों पर मोहब्बत जावेदानी सुन भी रहे थे। कबूतर कह रहे थे, हम कहानी सुन भी रहे थे, हम कहानी सुन रहे थे। मेरी गुड़िया तेरे जुगनू हमारी माओ के गम, मेरी गुड़िया तेरे जुगनू हमारी माओ के गम। हम एक दूजे से बचपन की कहानी सुन रहे थे। कभी सहरा के सीने पर बिखरता है तो कैसे,
सुनहरे गीत गाता है ये पानी सुन रहे थे। गुजरती उम्र के हर एक लम्हे की जुबानी, मोहब्बत रायगानी सुन रहे थे। मिजाज यार से इतनी शनासाई गजब थी, हम उसकी गुफ्तगू में बेदहानी सुन रहे थे। वफा के शहर में एक शाम थी खामोश बैठी, हम उसमें भी कमाले खुश बयानी सुन रहे थे। दुआए आखिर शब आसमां को छू रही थी, नवीद रोशनी उसकी जुबानी सुन रहे थे। वो बच्चे शाम की चौपाल में बैठे हुए थे, वो बच्चे शाम की चौपाल में बैठे हुए थे कि जैसे दास्तां कोई पुरानी सुन रहे थे। हथेली पर रखे फूलों पे जो आंसू गिरे थे, हथेली पर रखे फूलों पे जो आंसू गिरे थे, उन्हीं से कोई इज़्ने हुक्मरानी सुन रहे थे। और अब एक उस्ताद अमानत अली की बहुत खूबसूरत गज़ल, मौसम बदला रुत गुदराई अहले जनूबे बाग हुए, फसले बहार के आते आते कितने गरेबां चाक हुए, वो शामिल करते हैं। और आपको देखें, जो चीज़ मशहूर हो जाती है उसके लिखारी का, राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। लफ्ज़ है ना, तो ये बहुत कम लोगों को पता है। वैसे ही मैंने सिलसिला शुरू किया था कि जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ वो मैं बता दूँ। ये पता नहीं कितने अरसे से आप सुनते आए हैं, मौसम बदला रुत गदराई अहले जनूबे बाग हुए। ये कलाम ज़हीर काश्मीरी का है, जिनकी विलादत 21 अगस्त 1919 की है और वफ़ात 12 दिसंबर 1994 की है। 1994 में ज़हीर काश्मीरी साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद रखे। ये उनका कलाम है जो आप सुनते हैं और इतना आपकी रूह में सरायत कर जाता है उनकी आवाज़ के साथ। कलाम बहरहाल ज़हीर कश्मीरी का है। ये ऐसे ही होता है ना। अहमद फराज का बहुत सारा कलाम जो है वो मेहदी हसन जनाब ने गाया, सलीम कौसर साहब ने गाया। तो अहमद फराज जो है वो किसी मुशायरे में बैठे हुए थे और जब वो अपनी शायरी उन्होंने सुना दी तो जब जाने लगते हैं तो फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं। वो रिक्वेस्ट टाइम अलग रखा होता है मुशायरों में। तो रिक्वेस्ट टाइम के ऊपर किसने कहा कि फराज साहब प्लीज़ वो मेहदी हसन वाली गज़ल सुनाएं। तो वो बड़े उन्होंने मुस्कुरा के और बड़ा लुत्फ़ लेके ये बात बताई कि गज़ल मेरी है लेकिन नाम मेहदी हसन के नाम से मशहूर है, क्योंकि उनकी आवाज़, जब उनकी आवाज़ मिली उनकी शायरी को तो वो दुनिया में मशहूर हुई। तो ऐसे ही है ये ज़हीर काश्मीरी का कलाम कि मौसम बदला रुत गदराई अहले जनूबे बाग हुए, फसले बहार के आते आते कितने गरेबां चाक हुए। गुल बूटों के रंग और नक्शे अब तो यूं ही मिट जाएंगे, हम के फरोगे सुबह चमन थे पा बंदे फितराक हुए। महरे तगय्युर इस धज्जे आफाक के माथे पे चमका, सदियों के उफ्तादा जर्रे हम दोष अफलाक हुए। दिल के गम ने दर्द जहां से मिलकर बड़ा बेचैन किया। कुछ अशार जब आप सुनेंगे तो वो गज़ल में फिट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने वो, मैं जो अशार सुना रहा हूँ वो पूरी गज़ल है, लेकिन ये शेर भी गज़ल में शामिल है कि दिल के गम ने दर्द जहां से मिलकर बड़ा बेचैन किया। पहले पलकें पुरनम थीं अब आरिज़ भी नमनाक हुए। कितने अल्हड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए। कितने हंसमुख चेहरे फसले बहारा में गमनाक हुए। बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन मशले खाना दूर न थी। हम तो ज़हीर अपने ही घर की आग में जलकर खाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए अहले
जनू बेबाक हुए। मौसम बदला रुत बदराए, ऐसे जनू बेबाक हुए। मौसम बदला रुत बदराए, ऐसे जनू बेबाक हुए। फसले बहार के आते आते, फसले बहार के आते आते, कितने गरीबां चाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए, ऐसे जनू बेबाक हुए। मिलके बड़ा बेचैन किया। दिल के गम ने दर्द जहां से मिलके बड़ा बेचैन किया। पहले पल के पुरनम थी, पहले पल के पुरनम थी, अब आरज़ू भी नमक हुए। मौसम बदला रुत गदराए, ऐसे जनू बेबाक कितने अल्लड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए। कितने अल्लड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए। कितने हंसमुख चेहरे, कितने हंसमुख चेहरे, फसले बहारां में गमनाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए, ऐसे जनू बेबाक हुए। बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन मिशअल ख़ाना दूर न थी। बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन मिशअल ख़ाना दूर न थी। हम तो ज़हीर अपने ही घर की, हम तो ज़हीर अपने ही घर की, आग में जल कर खाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए, ऐसे जनू बेबाक हुए। फसले बहार के आते आते, फसले बहार के आते आते, कितने गरीबां चाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए, ऐसे जनू बेबाक हुए।
कितने अल्हड़ सपने थे चौतलुआ से शहर में टूट गए, कितने हसमुख चेहरे फसले बहारा में नमनाक हुए। महरे तगय्युर इस धज्जे आफाक के माथे पर चमका, सदियों के उफ्तादा जर्रे हम दोष अफलाक हुए। बहरहाल जनाब, ये ज़हीर काश्मीरी का कलाम और उस्ताद अमानत अली खान की आवाज़ में। तेरे जैसा और जहान में कोई शोला रूह नहीं मिल सका, मुझे और लोग बहुत मिले मगर एक तू नहीं मिल सका। ये अजीब वजह का हिजर था कि बिछड़ने वाले की खोज में कई आफताब गए मगर मेरा माहरू नहीं मिल सका। किसी और का कोई जिक्र किया इसी कायनात वजूद में, मुझे अपना आप सुराग भी तो कभू कभू नहीं मिल सका। मैं बहुत फिरा तेरी खोज में मगर आज तक मेरे ही लजू, मैं बहुत फिरा तेरी खोज में मगर आज तक मेरे ही लजू। तेरे भेद का कोई एक सिरा दमे जुस्तजू नहीं मिल सका। तेरे बाद जू तो तमाम शहर ने रंग रंग की बात की, कोई तुझसा हर्फ शनास साहिब गुफ्तगू नहीं मिल सका। तारिक नईम साहब की ये गज़ल, और ये जो मिल सकने और ना मिलने की बात है ना, ये बड़ी अजीब सी है। तारिक नईम साहब का एक शेर है कि हो जिसकी दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, हो जिसकी दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, हो जिसकी दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, वगरना रास्ता चलते में क्या से क्या मिल जाए। तो बात यह है कि ये जिंदगी है और इसकी यही खूबसूरती है, लेकिन इसकी सितम ज़रीफ़ी भी यही है कि दिल की तमन्ना जिसकी हो उसको वो नहीं मिलता। जैसे अदीम हाशमी का शेर मैं आपको सुनाया करता हूँ ना कि वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। तो आपको जिंदगी में जब जिस चीज की जरूरत होती है और वो आपको मिल जाए तो आप इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं होती। बस बाकी अरसे में उसका शुक्र अदा किया करें, वरना ऐसा मुमकिन होता नहीं है। वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि इंसान दूसरों की दौलत को देखकर अपने हालात पर इस कदर शर्मिंदा क्यों होता है। ये तकसीम तकदीर की है। हमारे लिए हमारे माँ बाप ही बायस तकरीम है, हमारी पहचान हमारा अपना चेहरा है, हमारी आकबत हमारे अपने दीन में है। इसी तरह हमारी खुशियाँ हमारे अपने हालात और अपने माहौल में है। मोर को मोर का मुकद्दर मिला, कव्वे को कव्वे का। हम ये नहीं पहचान सकते कि फलां के साथ ऐसा क्यों और हमारे साथ वैसा क्यों। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, है रब्बुल आलमीन आपने छिपकली को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह ने जवाब दिया, अजब बात है, अभी अभी छिपकली पूछ रही थी कि ऐ रब तूने मूसा को आखिर क्यों पैदा किया। तो बात यह है कि इंसान अपने नसीब पर राजी रहे तो इत्मीनान हासिल करेगा। नसीब में तकाबुली जायज़ा नाजायज़ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अच्छा रखे। इंशाल्लाह कोशिश मेरी होती है कि अगर शहर में हूँ तो आप से ज़रूर मुलाकात करूँ। जाते जाते खलील जिब्रान का फ़िक्रा कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊँ। सो अल्लाह हाफ़िज़।